हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री को समझना बहुत ही जरूरी है बिकॉज आगे इसका यूज हम हीप डेटा स्ट्रक्चर में भी करने वाले हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। इसका मतलब क्या है कि बाइनरी ट्री जिसमें सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल है वैसा जरूरी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि किसी भी ट्री की हाइट h है, यहाँ पे सपोज मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है, तो इस ट्री की हाइट क्या है आपको मुझे ये बताना है, राइट। तो यहाँ पे इस ट्री की हाइट है 1 2 3 4, 4 हाइट है, राइट। तो कोई भी बाइनरी ट्री जिसमें अगर h हाइट बोली है तो h-1 हाइट तक, यानी कि h लेवल्स तक और लेवल h-1 तक, ऐसा भी बोल सकते हो। टोटल देखो, टोटल अगर हाइट h है तो लेवल्स कितने हो गए, h+1। कौन कौन से लेवल, 0 से लेवल h तक। तो अगर मैं बोलूं कि हाइट है वो h-1 है तो टोटल कितने लेवल्स हो गए h, कौन कौन से, 0 टू h-1 लेवल्स। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ अभी कि h-1 लेवल तक सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, राइट। अब मुझे पता है कि अगर लेवल i है, अगर लेवल i है तो ith लेवल पे कितने नोड्स मैक्सिमम आ सकते हैं, 2⁻i। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर मुझे 0 से लेके h-1 लेवल तक जाना है तो ये सारे के सारे 2⁻0 से 2⁻h-1 जितने फुल होने चाहिए। मतलब फर्स्ट लेवल में और 1 एलिमेंट, सेकंड लेवल में 2 एलिमेंट, थर्ड लेवल में 4 एलिमेंट, लाइक वाइज, राइट। तो सेकंड लास्ट लेवल तक मुझे सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड चाहिए, सारे के सारे, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि ये हाइट 4 है तो और यहाँ पे मैंने सपोज ये नहीं ड्रॉ किया है तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर हाइट 1 2 3 4 है तो हाइट 3 तक के सारे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, राइट। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हाइट 4 है तो उसमें हाइट 3 का परफेक्ट बाइनरी ट्री तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, राइट। तो ये पहली कंडीशन है कि ऑल लेवल्स मस्ट बी कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। मतलब लास्ट लेवल अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो भी चलेगा, अगर है तो भी चलेगा। एंड सेकंड कंडीशन कौन सी, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन थी और ये अपनी सेकंड कंडीशन है, द लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितनी जगह खाली है, 1 2 3 4, 4 नोड की जगह अब खाली है, उसके बाद मैंने कुछ रखा है, राइट। तो इस तरह से जो मैंने रखा था वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर मुझे इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h बनाना है तो मुझे लेफ्ट साइड से भरना स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पे एक नोड इंसर्ट किया। अब मुझे नेक्स्ट नोड अगर इंसर्ट करना है तो वो कंपलसरी यहाँ पे ही होना चाहिए। इसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करेगी तो नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखो आप, एक जगह खाली है, राइट। तो अगर मुझे थर्ड नोड इंसर्ट करना है तो मुझे कंपलसरी यहाँ के लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट करना है। तो लाइक वाइज मुझे लेफ्ट फील्ड भरना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे भरते जाना है, राइट। तो उसको हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। अब यहाँ पे आप एक देख सकते हो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वो एग्जाम्पल एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ आप सबको। तो ये हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें इसकी ट्री की हाइट क्या है, टोटल 2 है। इसका मतलब हाइट 1 तक सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। हाइट 1 मतलब लेवल 0 एंड लेवल 1, वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। क्या वो कंप्लीटली फिल्ड है? हाँ है। मतलब लेवल 1 पे मैक्सिमम 1 नोड आ सकते हैं और 1 नोड है। लेवल 2 पे मैक्सिमम, लाइक से नेक्स्ट लेवल पे मैक्सिमम 2 नोड आ सकते हैं, वो भी है। आप देख सकते हो कि लास्ट लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह ये खाली है। लेकिन वो सारा लेफ्ट फील्ड है। देखो पहले ये इसको डाला, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको। इस ट्री की जगह मैं अगर कुछ थोड़ा सा चेंज इस ट्री में कर दूं और सपोज मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रही हूं, ए बी डी एच जी आई, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह देखो, सेकेंड लास्ट लेवल तक पार्शियली फिल तो है, मतलब कंडीशन 1 तो सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन कंडीशन 2 क्या कहते हैं, लास्ट लेवल इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे एक जगह ऑलरेडी खाली है,
लेकिन वहां पे नोड रखने के बजाय मैंने यहाँ पे सब कुछ फुल करने की कोशिश की है, तो ये नहीं चलेगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। मतलब कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अब हम कंप्लीट बाइनरी ट्री के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुझे अगर ऐसा बोला गया है कि हाइट h है, तो h लेवल के कंप्लीट बाइनरी ट्री में मैं मिनिमम कितने नोड है, राइट, मुझे क्या फाइंड करना है, हाइट h है तो मिनिमम कितने नोड है। तो देखो, मिनिमम नोड के लिए मैं हर एक लेवल पे मिनिमम नोड्स रखने की कोशिश करूंगी। मिनिमम नोड्स चाहिए मुझे तो हर एक हाइट पे। अगर हाइट h है तो h+1 लेवल्स हो गए, h+1 लेवल्स पे मिनिमम नोड रखूंगी, मतलब एक एक नोड ही रखूंगी। लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है नहीं है, क्योंकि अगर इसकी मैं हाइट अपने केस में अगर मैं h इक्वल्स टू 4 ले लू, 1 2 3 4, तो वो क्या बोलता है कि 3 हाइट तक सब कुछ मैक्सिमम फिल्ड होना चाहिए। मतलब कि लेवल 0 मैक्सिमम फील्ड है, हाँ। लेवल 1 जो है वो मैक्सिमम फील्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक भर दिया। लेवल 2 भी मैक्सिमम फील्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे भी भर दिए। लाइकवाइज मैंने यहाँ पे भी फुल्ली फिल कर दिया लेवल जो है अपना 3, राइट। तो अगर हाइट 4 है तो सेकेंड लास्ट लेवल तक मैंने सब कुछ कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। लास्ट लेवल में अगर मैं सिर्फ एक नोड रखूंगी तो भी चलेगा, लेकिन वो क्या कब कैसे होना चाहिए, वो लेफ्ट मोस्ट नोड होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने नोड हुए, 2h 2:0 2:1 प्लस 2:2 लाइकवाइज हम कहां तक जाएंगे, 2h-1 तक के हम गिरेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, राइट। और लास्ट में जो वो नोड होगा वो सिर्फ एक है, मतलब कि यहां तक का जो है वो ये है, और ये जो है वो यहाँ की वजह से है, राइट। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इसका आंसर आएगा 2h-1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 होल प्लस 1। इसका आंसर आएगा 2h-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2h। मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h है, तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स उसमें एटलीस्ट 2h चाहिए होंगे। 2h से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2h से कम नहीं होंगे, राइट। तो सिमिलर वे अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करना है, तो अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर मैं बोलूं तो सारे के सारे लेवल में, मतलब लास्ट लेवल को भी मैं कंप्लीटली फिल्ड कर देती हूँ। देखो, सेकंड लास्ट लेवल तक तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है, सेकंड लास्ट लेवल तो कंप्लीटली फिल्ड होना ही चाहिए। अगर मुझे मिनिमम नोड चाहिए तो मैं लास्ट लेवल में सिर्फ एक नोड रखूंगी, क्योंकि मुझे मिनिमम हर एक लेवल पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड रखने हैं। यहाँ पे अगर मैं एक एक नोड रखती तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता, इसलिए मुझे यहाँ पे तो उसको कंप्लीटली फिल्ड करना ही पड़ा। लेकिन लास्ट लेवल पे के लिए मेरे पास थोड़ी सी लिबर्टी थी, तो मैंने सिर्फ एक नोड रखा। अब मुझे इसमें अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए हाइट h पे, तो मैं हर एक लेवल को भर दूंगी इंक्लूडिंग लास्ट लेवल, राइट। तो मैं इस तरह से सारा लेवल, तो लेवल 4 को भी मैंने कंप्लीटली भर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड 2:0 2:1 2:2 अप टू अगर हाइट h है तो 2h तक, राइट, बिकॉज लास्ट लेवल में 2h नोड्स हो गए, टोटल 2h लीफ हो गए यहाँ पे। तो वो आंसर आ जाएगा 2h+1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, दैट इज 2h+1 माइनस 1, दैट इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन परफेक्ट बाइनरी ट्री, राइट। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो जरूरी नहीं कि हर एक परफेक्ट बाइनरी ट्री हो। तो एक बार मैं वो लिख देती हूँ आपके लिए, every perfect binary tree is a complete binary tree, but vice versa is not true. एवरी कंप्लीट बाइनरी ट्री को आप परफेक्ट है ही ऐसा नहीं बोल सकते, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एट हाइट h। अब मुझे फाइंड करनी है हाइट, मतलब मिनिमम कितनी पॉसिबल हाइट है, मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हाइट है। तो सपोज मुझे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो है वो कितने हैं, n है, राइट। तो n हाइट के लिए मतलब n नोड्स के लिए मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके करती हूँ कि अगर मुझे n बोला है से 19 है, तो देखो इसकी हाइट हम कैसे गैस करेंगे। तो 19 नोड है तो मुझे पता है कि पहले लेवल में मैं 1 नोड रखूंगी, राइट। तो 19 में से कितने हो गए, 18। फिर दूसरे लेवल पे मैक्सिमम में 2 नोड्स रखूंगी तो कितने हो गए, 16 बचे।
हर एक लेवल पे मैं जितने जितने नोट्स ले रही हूँ उतने माइनस कर रही हूँ, तो यहाँ पे 12 बचे। उसके बाद ये लेवल पे मैं मैक्सिमम 8 नोट्स डाल सकती हूँ, तो कितने बचे? -8 मतलब 4 बचे, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 4 नोड्स इस तरह से रख दूं तो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? हाँ है। देखो 1 2 4 8, और यहाँ पे मैंने कितने डाले? 4। आप इसका सम करो तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 + 4 8 एंड 8 16 + 2 18 एंड 19 नोड्स मिल गए, राइट। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लॉग एन वाला फॉर्मूला लिखूं, मतलब कि मैं लॉग एन करती हूं और यहाँ पे एन मुझे 19 दिया है, तो देखो ये एक्चुअली फ्लोर आएगा किसी, वो मुझे देखना है। तो लॉग 19 मुझे मिलेगा लॉग 16 टू लॉग 32 के बीच में, राइट। लॉग 19 मुझे इसके बीच में मिलेगा, उसका मतलब है मुझे वो मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि ये 4 होगा, लॉग 16 4 होगा, लॉग 32 5 होगा, और ये जो है वो मुझे इसके बीच में मिलेगा कुछ, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल या मिनिमम पॉसिबल आप जो भी बोलो वो क्या है? तो वो है एटलीस्ट 4 हाइट होगी उसकी। 4 से ज्यादा हो सकती है, 4 से कम नहीं, राइट, एटलीस्ट। और वो 32, अगर यहाँ पे मैक्सिमम 31 नोड्स है, राइट राइट, यहाँ पे अगर मैंने इस तरह से सारे के सारे भर दिए हैं, लास्ट लेवल को भी, राइट, तो अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो वो एटलीस्ट 5 नहीं होगा, एटलीस्ट 31 के बीच में होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैं बोलूं तो लॉग 19 मुझे 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो हाइट मुझे क्या मिली? 1 2 3 4। 4 पॉइंट समथिंग है, मैं 4 तक लूंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 25 भी ले लो तो भी वो इसके बीच में ही आएगा, तो 25 भी 4 पॉइंट समथिंग ही होगा। 27 ले लो, 31, इवन 31 ले लो आप, तो 31 नोड्स टोटल अगर है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 31 नोड्स है, तो 31 के लिए भी वो इसके बीच में ही आएगा, 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा। वो 5 कब होगा? अगर 32 नोड्स हो गए, राइट। तो 32 अगर आपको दिए है, एन की वैल्यू अगर आपको यहाँ पे दी है 32, दैट मीन्स यहाँ पे एक नोड भी है, इसका मतलब हाइट है लॉग 32 से लॉग 63 के बीच में, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड हाइट। और आप ऐसा बोल सकते हो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल हाइट नहीं है, जो हाइट है वो यही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर मेरा टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है, तो उसमें आपको फ्लोर n जितनी हाइट मिलेगी, राइट, कंप्लीट बाइनरी ट्री में। और मैन्युअली आप अगर छोटी सी है नंबर, तो आप मैन्युअली भी ये चेक कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये जरूरी नहीं है कि हर एक नोड की डिग्री 2 है, राइट, 1 भी हो सकती है, जैसे कि ये अपना केस, यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है और यहाँ पे एक, तो ये सिंगल डिग्री वाला नोड भी है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई ऐसे रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो फुल बाइनरी ट्री भी है, और अगर कोई फुल बाइनरी ट्री है तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब एक चीज मैं दिखा दूं आपको सिर्फ, कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ मतलब डिग्री 2 वाले नोड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद डिग्री 2 + 1। यहाँ पे i+1 वाली कंडीशन नहीं आएगी, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर इंटरनल नोड की डिग्री 2 हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, राइट। तो यहाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए सिर्फ आपको यही इक्वेशन यूज कर सकते हो, i+1 l = i+1 नहीं यूज कर सकते। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।